अगर शैतान इंटरव्यू देता तो वो क्या कहता? क्या आपने कभी सोचा है? अगर शैतान खुद बैठकर सच बोलने लगे तो वह क्या कहेगा? आज मैं उससे सवाल पूछ रहा हूं और वह जवाब दे रहा है। मैं पूछता हूं, तुम कौन हो? वह कहता है, मैं वही हूं जिसे तुम दुश्मन कहते हो। मैं वही हूं जिसे दुनिया शैतान बुलाती है। मेरा जिक्र जेनेसिस में एक सांप के रूप में हुआ और रेवलेशन में मुझे अजगर कहा गया। लेकिन मैं हमेशा ऐसा नहीं था। मैं कभी प्रकाश में था, मैं कभी महिमा में था, मैं कभी उसके बहुत करीब था जिसने मुझे बनाया। मैं पूछता हूं, फिर तुम गिरे कैसे? वह कहता है, अहंकार, बस एक अहंकार। जब मैंने सोचा कि मैं उससे ऊपर उठ सकता हूं जिसने मुझे बनाया, एक विचार, सिर्फ एक विचार, और वही मेरा पतन बन गया। तुम इंसान समझते हो कि मैं तुम्हें पाप करने के लिए मजबूर करता हूं। नहीं, मैं बस एक बीज बोता हूं, जैसे मैंने अदन की वाटिका में बोया था। सिर्फ एक सवाल क्या? सच में परमेश्वर ने ऐसा कहा? मैं तुम्हें मजबूर नहीं करता, मैं तुम्हारे अंदर शक पैदा करता हूं। शक धीरे धीरे विश्वास को खा जाता है, और जब विश्वास टूटता है तो इंसान खुद रास्ता भटक जाता है। मैं पूछता हूं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? वह कहता है, मेरी सबसे बड़ी ताकत पाप नहीं है, मेरी सबसे बड़ी ताकत झूठ है। जैसा जॉन में लिखा है, मैं झूठ का पिता हूं। मैं झूठ को इतना सुंदर बना देता हूं कि तुम उसे सच समझने लगते हो। मैं तुम्हें गलत काम करने से पहले उसे सही महसूस कराना सिखाता हूं। मैं तुम्हें कहता हूं, सब लोग यही कर रहे हैं, तुम भी कर लो। मैं तुम्हें कहता हूं, परमेश्वर दयालु है, बाद में माफी मांग लेना। मैं तुम्हें कहता हूं, तुम गलत नहीं हो, दुनिया तुम्हें समझ नहीं रही, और धीरे धीरे तुम अपने ही पाप को सही ठहराने लगते हो। मैं पूछता हूं, क्या तुम कलीसिया में भी जाते हो? वह हल्का सा हंसता है। तुम लोग सोचते हो कि मैं सिर्फ अंधेरी जगहों में मिलता हूं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा आनंद तब आता है जब मैं धार्मिक लोगों के बीच होता हूं। जब लोग बाहर से पवित्र दिखते हैं लेकिन अंदर से खाली होते हैं। मैं उन्हें पाप करने को नहीं कहता, मैं उन्हें घमंड सिखाता हूं। घमंड ही मेरा सबसे पुराना हथियार है। मैं फिर पूछता हूं, क्या तुम्हें किसी से डर लगता है? कुछ पल की खामोशी, फिर वह धीमे से कहता है, मैं इंसानों से नहीं डरता, मैं तुम्हारी ताकत से नहीं डरता, मैं तुम्हारी योजनाओं से नहीं डरता। लेकिन जब कोई सच्चे मन से उस नाम को पुकारता है, जब कोई टूट कर प्रार्थना करता है, जब कोई सच्चाई को चुन लेता है, तब मुझे दर्द होता है। तुम सोचते हो मैं दूर हूं, लेकिन मैं तुम्हारे विचारों में रहता हूं, तुम्हारे अहंकार में, तुम्हारे शक में, तुम्हारी तुलना में। और जब तुम मुझे पहचान नहीं पाते, तब मैं जीत जाता हूं। यह तो अभी शुरुआत है। मैं उससे पूछता हूं, तुम इंसानों को सबसे ज्यादा कैसे गिराते हो? वह बिना देर किए कहता है, मैं उन्हें एक साथ नहीं गिराता, मैं उन्हें धीरे धीरे गिराता हूं। मैं उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं करता, मैं बस उनकी प्राथमिकताएं बदल देता हूं। पहले मैं उनका समय लेता हूं, फिर उनका ध्यान, फिर उनका मन, और जब मन बदल जाता है तो रास्ता खुद बदल जाता है। मैं पूछता हूं, तुम युवाओं को क्यों निशाना बनाते हो? वह कहता है, क्योंकि युवा भविष्य है। अगर मैंने उनके विचार पकड़ लिए तो मैंने पूरी पीढ़ी पकड़ ली। मैं उन्हें बड़े पाप में नहीं धकेलता, मैं उन्हें छोटी छोटी समझौतों की आदत डालता हूं। थोड़ा सा समझौता, थोड़ा सा मनोरंजन, थोड़ा सा समझौता सच के साथ, और धीरे धीरे उनका दिल कठोर हो जाता है। मैं उन्हें व्यस्त रखता हूं, इतना व्यस्त कि उनके पास सोचने का समय ही न बचे। मैं उन्हें तुलना में उलझा देता हूं, सोशल छवि में उलझा देता हूं, दूसरों से बेहतर दिखने की दौड़ में उलझा देता हूं। और जब उनका ध्यान मुझ पर नहीं बल्कि दुनिया पर होता है, तब मैं आराम से काम करता हूं। मैं पूछता हूं, क्या तुम सीधे हमला नहीं कर सकते? वह हंसता है, सीधा हमला मूर्खता है। मैं तो प्रकाश के दूत जैसा दिखता हूं, जैसा 2 कोरिन्थियंस में लिखा है। मैं खुद को बुरा दिखाकर नहीं आता, मैं खुद को सही विकल्प बनाकर आता हूं। मैं लोगों को गलत रास्ता दिखाते हुए उसे आधुनिक सोच का नाम दे देता हूं। मैं पाप को स्वतंत्रता कहता हूं, अहंकार को आत्मसम्मान, विद्रोह को अधिकार, और इंसान खुश होकर मेरा रास्ता चुन लेता है। मैं पूछता हूं, तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? वह कहता है, जब कोई इंसान प्रार्थना करना छोड़ देता है, जब कोई कहता है आज मन नहीं है, जब कोई कहता है कल से बदलूंगा। मैं जानता हूं कल कभी नहीं आता। मैं पूछता हूं, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा अंत क्या होगा? कुछ पल की चुप्पी, फिर वह धीमे से कहता है, हाँ मुझे पता है, रेवलेशन में मेरा अंत लिखा है, आग की झील पर। जब तक वह दिन नहीं आता, मैं चाहता हूं जितनों को हो सके अपने साथ ले जाऊं। मैं हार चुका हूं, लेकिन मैं हार मानूंगा नहीं। मैं पूछता हूं, तो इंसान कैसे बचे? उसकी आवाज थोड़ी बदलती है,
जब इंसान सच्चाई पहचान ले, जब इंसान अपने घुटने टेक दे, जब इंसान उस नाम को पुकारे जिस नाम से मैं कांपता हूं, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा डर पाप नहीं, मेरा सबसे बड़ा डर पश्चाताप है। मेरा सबसे बड़ा डर वह लहू है जिसने मुझे पराजित किया। और जब कोई इंसान उस बलिदान को स्वीकार कर लेता है तो मेरे सारे जाल टूट जाते हैं। तुम सोचते हो मैं बहुत शक्तिशाली हूं, लेकिन सच्चाई यह है, मैं सिर्फ वहीं जीतता हूं जहां लोग सच से दूर रहते हैं, जहां लोग अंधकार को पहचान नहीं पाते और जहां लोग समझते हैं कि मैं सिर्फ एक कहानी हूं। मैं आखिरी बार उससे पूछता हूं, अगर तुम्हें इंसानों को एक अंतिम संदेश देना हो तो तुम क्या कहोगे? कुछ पल की खामोशी, फिर वह धीमे स्वर में कहता है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करता, मैं तुम्हें विकल्प देता हूं। मैं तुम्हें अंधकार चुनने के लिए कहता नहीं, मैं बस रोशनी पर सवाल उठाता हूं। मैं तुम्हें परमेश्वर से दूर नहीं करता, मैं बस तुम्हें इतना व्यस्त कर देता हूं कि तुम्हारे पास उसके लिए समय न बचे। मैं तुम्हें पाप में नहीं धकेलता, मैं तुम्हें धीरे धीरे संवेदनहीन बना देता हूं। पहले तुम्हें बुरा लगता है, फिर आदत हो जाती है, फिर तुम उसे सामान्य मान लेते हो, और जब पाप सामान्य हो जाता है तो आत्मा चुप हो जाती है। मैं पूछता हूं, क्या तुम्हें कभी पछतावा होता है? वह कहता है, पछतावा प्रेम करने वालों को होता है। मैं प्रेम नहीं करता, मैं सिर्फ नष्ट करता हूं। मेरा उद्देश्य सरल है, चुराना, मारना और नष्ट करना, जैसा जॉन में लिखा है। मैं तुम्हारे सपने चुराता हूं, तुम्हारी शांति मारता हूं और तुम्हारी पहचान नष्ट करता हूं। लेकिन तुम मुझे दोष नहीं देते, तुम परिस्थितियों को दोष देते हो, लोगों को दोष देते हो, कभी कभी परमेश्वर को भी दोष देते हो। और तब मैं मुस्कुराता हूं, मैं उससे पूछता हूं, अगर कोई यह सब सुन रहा हो तो वह अभी क्या करे? वह थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, अगर कोई अभी सुन रहा है और उसके दिल में हलचल हो रही है तो समझ लो अभी भी समय है। जब तक सांस है तब तक अवसर है। लेकिन याद रखो, मैं इंतजार करता हूं, मैं कहता हूं अभी नहीं, थोड़ा बाद में। और यही मेरा सबसे खतरनाक हथियार है, टालना। क्योंकि जो निर्णय आज लिया जा सकता है, अगर वह टल गया तो शायद कभी न लिया जाए। फिर उसकी आवाज धीमी पड़ जाती है। तुम सब सोचते हो कि मैं बहुत ताकतवर हूं, लेकिन सच्चाई यह है, एक सच्ची प्रार्थना मुझे हिला देती है। एक सच्चा पश्चाताप मेरे जाल तोड़ देता है। एक सच्चा विश्वास मेरे सारे झूठ उजागर कर देता है। मैं हार चुका हूं जब उस लहू ने बहकर इंसानों के लिए रास्ता खोला। मैं हार चुका हूं जब कब्र खाली पाई गई। लेकिन जब तक लोग यह सच नहीं जानेंगे, मैं कोशिश करता रहूंगा। अब सवाल यह नहीं है कि शैतान क्या कहता है, सवाल यह है, आप क्या चुनते हैं? अंधकार या प्रकाश, शक या विश्वास, देरी या आज का निर्णय? क्योंकि लड़ाई बाहर नहीं, आपके भीतर है। और आज आप सुन चुके हैं, अब फैसला आपका है।